मोदी जी, जब मुंबई में अटैक हुआ उस वक्त इतने लोग, जनता बाहर निकली और सड़कों पर नारेबाजी हुई कि नेताओं को बाहर निकालो, नेता जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े कैंडल लाइट मार्च हुए, सब कुछ हुआ और लोगों ने कहा हमें बदलाव चाहिए। लेकिन जब बदलाव करने की बारी आई, वोट करने की बारी आई, तो मुंबई वालों ने और वोट किया नहीं। इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं? मैं इस सवाल का दो हिस्से में जवाब देना चाहता हूं। मुंबई में जब हमला हुआ और उस समय चुनाव चल रहे थे, तो दिल्ली में एक टोली है जो हर हालत में कांग्रेस को बचाने के लिए नए नए उपाय खोजती रहती है। उस टोली के लिए बहुत जरूरी हो गया कि मुंबई घटना, आतंकवाद चालू था, गोलियां चल रही थी, वो किसी भी हालत में मतदाताओं के मन को इन्फ्लुएंस न करे। इसलिए उनके ये जरूरी था कि अकेले कांग्रेस को बचा नहीं सकते, इसलिए उसको जनरलाइज करो। और नेता सब चोर हैं, बदमान हैं और टेररिज्म में इश्यू नहीं है, टेररिज्म पर राजनीति। ये खेल खेल करके एक गुब्बारा खड़ा किया गया चुनाव में कांग्रेस को बचाने के लिए, और इसको मीडिया में से कुछ मदद मिल गई। फिर मीडिया में कंपटीशन है, एक चलाता है, दूसरा चलाता है, और वो माहौल क्रिएट किया गया और यहां तक चले गए कि देश में टेररिज्म में इश्यू ही नहीं है। यहां तक चले गए वो सब कांग्रेस को किसी भी हालत में बचाना, और ये टेररिज्म का दोष कांग्रेस के माथे पर न मर जाए, मुंबई घटना का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना न पड़े, उसकी चालाकी का वो हिस्सा था। कुछ निर्दोष लोग मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़े, उसमें 80% निर्दोष लोग थे। लेकिन जो कल्प्रिट थे, मैं मीडिया के मित्रों को प्रार्थना करता हूं कि जितने मोमबत्ती वालों के आपने इंटरव्यू किए थे, दोबारा उनका इंटरव्यू कीजिए कि चुनाव के अंदर उन्होंने क्या किया। इस समय वो देश के सामने 10 लोगों के सामने, 15 लोगों के सामने क्यों नहीं बताया उन्होंने कि ये इतने इतने बदमाश लोग हैं, इनके खिलाफ वोट करो, क्यों नहीं बताया? और इसलिए हमने भी सोचना होगा कि हम ये तत्कालीन लाभ लेने के लिए ये बड़े बड़े लोगों को दिखा देते हैं कि कितने सिंसियर हैं देश के मसलों पर, कितने गंभीर हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मेरा भी यही सवाल था कि इस बार जो कैंपेन हुआ, जितना जबरदस्त कैंपेन किया गया कि आप वोट करिए, बाहर निकलिए, वोट आपका अधिकार है, यू कैन मेक अ डिफरेंस, सब कुछ हुआ, फिल्म स्टार आए, स्पोर्ट्स के लोग आए, सबने अपील की, लेकिन वोटिंग बूथ पर उसका कोई असर नहीं दिखा। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के चुनाव में जो वोटिंग होता है, उसकी तुलना में इतनी भयंकर गर्मी में देश के अनेक हिस्सों में भारी मतदान हुआ है, जो नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं, देश में मतदान करो ये कैंपेन सबने चलाना चाहिए, एक चैरिटी वर्क के रूप में चलाना चाहिए। अगर लोग नेता को सुनते तो उनको ले जाना चाहिए, एक्टर को सुनते तो उनको ले जाना चाहिए, पहलवान को सुनते तो उनको ले जाना चाहिए, कवि को सुनते उनको ले जाना चाहिए। लेकिन ये भी एक डेमोक्रेसी में एजुकेशन का काम है, और अच्छी बात है अगर सब करते हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मोदी जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन गए, या मान लीजिए कभी कमान आपके हाथ में आई, तो एक तो होता है कि कागज पर एक मैनिफेस्टो बनाना, जैसे ब्लैक मनी की बात है। वीपी सिंह ने भी कहा था कि मैं बोफोर्स के सारे पेपर्स वापस ले आऊंगा, वो आ गए सत्ता में, कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है आप भी सब सत्ता में आ जाएं, लेकिन ब्लैक मनी लाना आसान नहीं है। कोई खास चीज आप बताना चाहेंगे आप कि आपका एजेंडा में क्या अलग रहेगा जो इस सरकार में नहीं है, जो पिछली बार एनडीए की सरकार में हमें देखने को नहीं मिला, कोई करेक्शन? देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात यह है कि आप सफल हो विफल हो वो तो हो सकता है, लेकिन आपका इरादा नेक हो, आपकी कोशिश नेक हो और सही रास्ते पर हो, इतना तो लोगों को अगर फील होता है तो देश की जनता चीजों को स्वीकार करती है। अब जैसे ब्लैक मनी का मामला है, पहली बार इंटरनेशनल कम्युनिटी का ऐसा प्रेशर बना है कि संभावना पैदा हुई है, और इस समय अगर हम मौका ले लेते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है। अमेरिका को सफलता मिली है, जर्मनी को सफलता मिली है,
अगर हम भी छाती ठोक के खड़े हो जाए तो संभावना है, और मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये इन बातों का मतलब है। दूसरी बात है, जैसे हमारा देश का किसान, आम आदमी, किसान को क्या चाहिए? किसान को पानी चाहिए। अगर अटल जी का जो सपना था नदियों को जोड़ने का, इन्होंने 5 साल इस बात को चलाया होता तो कहीं बाढ़ भी नहीं होती, कहीं सूखा भी नहीं होता। मेरे गुजरात ने सिद्ध कर दिया, हमने 20 नदियों को जोड़ा। और आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जहां गुजरात कहीं नाम नहीं था, आज गुजरात नंबर 1 पे आ गया। और वो भी अमेरिका की एजेंसी ने कहा है, क्योंकि मैंने नदियों को जोड़ने का काम किया। अगर यही काम इन्होंने किया होता तो सचमुच में आम आदमी का भला होता कि नहीं होता। लेकिन आपने आज अखबार की बात की, अखबार में देखिए एक और खबर भी छपी है, ये USCIRF की है, मतलब रिलीजियस फ्रीडम, जो उनका जो कमीशन है उस पर, वो गुजरात आने वाला है। और बात वहीं हिर फिर कर आ जाती है, आप हमेशा जो दंगे हुए गुजरात में उसको आप दिल से लगा के रखते हैं और उसको आप पर्सनली लेते हैं और इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते। आप उसको इतना अपने मन से क्यों लगा के रखते हैं? ऐसा आपने कब सोचा? क्योंकि मैंने इसको जुडिशरी को सुख करके रखा हुआ है। कोर्ट का मामला है, जुडिशरी के पास है, और मैं मानता हूं मेरी कोई भी बात न्यायिक प्रक्रिया पे इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। मेरा ईमानदारी का रोल है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जुडिशरी प्रोसेस उसको अपनी प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि मुझे उन दंगों का दुख है? कम से कम दुख तो जता सकते हैं कि भाई मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे दुख है। आप एक काम, क्योंकि बाबरी मस्जिद पर भी ये कहा जा चुका है। एक काम करो, 2002 के मेरे असेंबली के भाषण, 2002 के मेरे बयान, इसको इकट्ठा करके निकालो ना, इसको दिखाओ दुनिया को। आपको ये रिसर्च करनी नहीं है। नहीं, हमको करनी है, लेकिन हम 2002 में जो आपने बात बोली वो आप 2009 में भी कह सकते हैं। और ये ऐसी चीज है जिस पर सब लोग कहते हैं कि ये वाकई दुखद घटना थी। कौन है ये सब लोग? यानी कौन है? नहीं, इस पे ये सब लोग हैं जिन्होंने 3 बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया चुनाव जिता कर। वही सब आम आदमी वो हैं, आप आम आदमी नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो जूता उस दिन नहीं फेंका गया होता तो ये नतीजा भी देखने को हमको नहीं मिलता? क्योंकि इसमें भी मीडिया की भूमिका तो थी। उस समय जो भी था चर्चा हो चुकी है, उसको भी 1 महीना हो गया।